नेक्स्ट टॉपिक जो अपना स्ट्रेट लाइन में है दैट इज एंगल बाइसेक्टर, है ना। हेडिंग डालें एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें, है ना। इट इज द locus of a point which is equidistant from two given non-parallel lines। ठीक है, दो लाइनें दी जाएंगी आपको कि फिक्स लाइनें है ना। सपोज एक लाइन है आपकी L1 और एक लाइन है आपकी L2। ठीक है, एक लाइन है L1 a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी लाइन है सपोज L2 a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू। अब हमने क्या कहा, उस पॉइंट का लोकस जो इन दोनों लाइनों से बराबर डिस्टेंस पे हो वो एंगल बाइसेक्टर होता है। तो देखो ये जो लाइन होगी, अगर मैं इस पे कोई भी पॉइंट लूंगा P, ठीक है, इस पे इससे परपेंडिकुलर गिराऊं और इस पे परपेंडिकुलर गिराऊं, ठीक है। अब आप ध्यान दो, ये जो दो ट्रायंगल है ना, ये जो दो ट्रायंगल है इसमें ये हाइपोटेनियस कॉमन है। यस सर। ये वाली साइड कॉमन आ गई, ठीक है जी। और ये एंगल हम कह रहे हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, इसको हटाओ, ये वाली दूरी हम कह रहे हैं बराबर है, ठीक है। ये डिस्टेंस बराबर है, ये वाली साइड बराबर होगी और ये आपका 90 डिग्री है। तो क्या दोनों ट्रायंगल RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए? राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट हाइपोटेनियस साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। यस सर। बस अब ये एंगल बराबर हो गया तो इट मींस ये लाइन क्या हुई, इन दोनों लाइनों का एंगल बाइसेक्टर हुई। यस सर। बस ऐसी एक लाइन इधर आएगी, एक लाइन इधर आएगी, भाई एक तो ये थी और एक ये आएगी। अब इसमें क्या होगा, ये एंगल थीटा है। अब देखो लाइनों के बीच एंगल ये 2 थीटा हो गया, दो काली लाइनों के बीच L1 L2 के बीच अगर एंगल 2 थीटा है तो इधर वाला जो एंगल है वो पाई माइनस 2 थीटा होगा पूरा का पूरा। हाँ जी, यस सर। और उसमें ये भी आधा आधा है तो ये वाला एंगल होगा π/2 माइनस थीटा और ये वाला एंगल होगा π/2 माइनस थीटा। सही है, ठीक है। यस सर। अब आप ध्यान से देखें कि ये दो बाइसेक्टर है ना, जो इनके बीच का एंगल 90 हो गया, π/2 माइनस थीटा प्लस थीटा, ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। हाँ, ठीक है। यस सर। तो क्या कहा हमने कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या और एंगल बाइसेक्टर है क्या? ये लोकस है किस चीज का, उस पॉइंट का जिसकी दूरी दोनों लाइनों से बराबर है। फिर हमने कहा अच्छा ऐसा है तो हमने ड्रॉ करी
एक पॉइंट इसकी इससे दूरी बराबर करी, ये राइट एंगल एच एस आर एच एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो मतलब वो जो लोकस है वो एंगल बाइसेक्टर है। तो वही हमने कहा कि एंगल बाइसेक्टर इज द लोकस ऑफ द पॉइंट P whose distances from two lines is equal। ठीक है, उसके बाद हमने क्या ऑब्जर्व करा, एक एंगल बाइसेक्टर ऐसा, एक एंगल बाइसेक्टर ऐसा। फिर हमने क्या ऑब्जर्व करा कि दोनों एंगल बाइसेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। अब मैं इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकाल दूं पहले तो आपको, है ना, या पहले सबसे पहले हमने क्या पहले ऑब्जर्व करा, ध्यान दें, सबसे पहला पॉइंट क्या कि एंगल बाइसेक्टर्स आर, ये इसके नीचे लिखना आप, एंगल बाइसेक्टर्स आर पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस, दो लाइनें आएंगी, दो लाइनों का जोड़ा आएगा, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस L1 एंड L2। क्या ये बात सही है कि दोनों इन पॉइंट से पास होती हैं और दो लाइनें आएंगी, तो एंगल बाइसेक्टर क्या है दो लाइनों के लिए, वो खुद दो लाइनें हैं जो उससे पास होती हैं, किससे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ठीक है जी, एंड बोथ आर इक्वली इंक्लाइंड टू L1 एंड L2। देखो ये जो लाइन है ये L1 और L2 से बराबर एंगल पे है, थीटा थीटा पे। ऐसी जो ये नीले वाली दूसरी लाइन है ये भी बराबर एंगल पे है, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। मतलब ये लाइन भी दोनों लाइनों से बराबर एंगल पे है और ये लाइन भी दोनों लाइनों से बराबर एंगल पे है। तो एंगल बाइसेक्टर दो लाइन होती है जो इस पॉइंट से पास होती है और दोनों L1 L2 से बराबर एंगल पे होती है। क्या ये बात सही है? यस सर। ठीक है। नाउ सेकंड चीज हमने क्या ऑब्जर्व करी, सेकंड पॉइंट कि एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एंगल बाइसेक्टर हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे, वो देख लिया हमने, थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा, थीटा आएगा। इसको नाम दे दिया मान लो मैंने बीटा प्लस और इसको नाम दे दिया मान लो बीटा माइनस, ऐसे बस नाम दिए अभी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बीटा प्लस और बीटा माइनस दोनों आपस में हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर है। यस सर। यस सर। अब एक नेक्स्ट चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बीटा प्लस और बीटा माइनस तो L1 L2 के एंगल बाइसेक्टर है, बट क्या L1 L2 इन दोनों लाइनों के भी एंगल बाइसेक्टर है क्या? है ना, वो नहीं है, क्योंकि आप दोनों नीले वाली लाइनों को देखो और बीच वाली लाइन L1 को देखो, तो ये एंगल थीटा है तो ये π/2 माइनस थीटा है, तो ये बराबर थोड़ी है। तो ये बराबर कब होगा, जब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। मतलब π/2 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा, मतलब 2 थीटा कितना हो जाएगा, π/2, मतलब थीटा कितना हो जाएगा, π/4, π/4। इसका मतलब जब L1 और L2 खुद परपेंडिकुलर होंगी ना, उस टाइम पे पता है क्या हो रहा होगा कि इनके एंगल बाइसेक्टर तो बीटा प्लस और बीटा माइनस है, और बीटा प्लस बीटा माइनस के एंगल बाइसेक्टर L1 L2 है। क्लियर है? तो बीटा प्लस बीटा माइनस आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ L1 and L2, but L1 L2 are not angle bisectors of बीटा प्लस एंड बीटा माइनस। ये कब होंगे, अगर L2 L1 L2 परपेंडिकुलर है। इफ L1 and L2 are perpendicular, then L1 and L2 are also angle bisectors of बीटा प्लस एंड बीटा माइनस। ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी, ठीक है। क्या कहा हमने, एंगल बाइसेक्टर दो लाइनों का, ये एंगल बाइसेक्ट करने वाली दो लाइनें हैं, वो यहां से पास होती हैं, दोनों इक्वली इंक्लाइंड है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। L1 L2 अगर परपेंडिकुलर हुए तो बीटा प्लस बीटा माइनस के बाइसेक्टर L1 L2 हो जाएंगे, अदरवाइज इन जनरल ऐसा नहीं होता। ठीक है,
लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट। दोनों से इसकी खासियत क्या एंगल बाइसेक्टर की, इस पे कोई भी पॉइंट लो इस लाइन पे, वो दोनों लाइनों से हमेशा बराबर दूरी पे होगा, उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों लाइनों से हमेशा इक्वल होगी। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, ये डायग्राम में डालें। Yes, sir. तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका इक्वेशन ऑफ बीटा प्लस एंड बीटा माइनस बाइसेक्टर्स। तो देखो दोबारा से एक बार हल्का सा डायग्राम देख लो चाहे तो, ये था हमारा। तो बेसिक लोकस निकालने के लिए मैंने कल क्या बोला था, लेट द पॉइंट एच कोमा के। अब इस पॉइंट की इस लाइन से दूरी और इस पॉइंट की इस लाइन से दूरी बराबर करनी है, यही तो करना है। इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax1 प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और इसकी दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसकी दोनों से डिस्टेंस बराबर कर दो। तो लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसको इसमें रखो। तो a1h प्लस b1k प्लस c1 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का मोड बराबर इसकी डिस्टेंस a2h प्लस b2k प्लस c2 अपॉन रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब देखो आपको मोड खुलेगा तो प्लस माइनस से खुलेगा, तो यहां से दो इक्वेशन आएगी। एक तो आएगी a1h प्लस b1k प्लस c अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a2h प्लस b2k प्लस c2 अपॉन रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस लोगे तो एक इक्वेशन आएगी, माइनस लोगे तो एक इक्वेशन आएगी, लास्ट में h और k को xy रखना है। तो देखो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा मैंने बीटा प्लस और बीटा माइनस नाम क्यों दिया था। एक इक्वेशन तो प्लस साइन लेने से आएगी, एक इक्वेशन माइनस साइन लेने से आएगी। तो प्लस साइन लेने से जो इक्वेशन आएगी उसको मैं बोल रहा हूं बीटा प्लस। तो बीटा प्लस हो गई a1x प्लस b1y प्लस c अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। और बीटा माइनस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. ठीक, तो एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आ गई है जिसको अपन बोल रहे हैं, एक को बीटा प्लस और एक को बीटा माइनस। ठीक, नाउ अब ऑब्वियस सी बात है, देखो दो लाइनों के बीच एक एंगल एक्यूट होगा और एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा। तो एक बाइसेक्टर तो वो होगा जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा, और एक एंगल होगा बाइसेक्टर जो ऑब्ट्यूस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो जो एक्यूट को बाइसेक्ट कर रहा है उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, जो ऑब्ट्यूस को बाइसेक्ट कर रहा है उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो एक बाइसेक्टर का नाम होगा एक्यूट एंगल, एक का होगा ऑब्ट्यूस एंगल। अब हमें नहीं पता कौन से वाला क्या है, बीटा प्लस वाला कौन सा है, बीटा माइनस वाला कौन सा है। तो इसकी पहचान करने का जो तरीका है अब उस पर बात करेंगे। क्लियर है? So next, how to distinguish between acute and obtuse angle bisector। दोनों में डिफरेंस कैसे पता करेंगे हम, उसके तीन मेथड है, तीनों मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज लास्ट वाला ही करेंगे जो सबसे इजी रहता है। ठीक है, पर फिर भी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूं। मेथड वन में क्या होगा, एक लाइन वन है, ये लाइन टू है, ठीक है, और इसमें हमने ये
ये एक बाइसेक्टर ले रखा है बी प्लस और ये ले रखा है बी माइनस, या B1 बोल दो B2 बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी, चलो बी प्लस बी माइनस ही बोल दो ना, कोई फर्क नहीं, नाम ही तो है। ठीक, मेथड 1 में हम क्या करेंगे, हमने कहा कोई भी लाइन पे एक पॉइंट ले लो, कोई भी लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, वो पॉइंट बस ये नहीं होना चाहिए, है ना, इसके अलावा। तो सपोज इस पॉइंट को P बोला और मैंने L1 पे कोई पॉइंट ले लिया Q, तो मैंने क्या बोला, टेक एनी पॉइंट Q ऑन एनी लाइन L1 और L2 एक्सेप्ट पॉइंट P, है ना, पॉइंट P के अलावा कोई भी पॉइंट ले लो लाइन में पे या लाइन 2 पे, कोई एक पॉइंट ले लो। पहला स्टेप तो ये करें। फिर क्या करना है, उसकी डिस्टेंस निकालो दोनों बाइसेक्टर से, इसकी इससे निकालो डिस्टेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, और इसकी इससे निकालो दूसरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। सपोज ये P1 है और ये P2 है, ठीक है जी। स्टेप 2 पे क्या करना है, टेक या फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस of Q from both bisectors B plus and B minus, दोनों से डिस्टेंस निकालो। अब आपको एक चीज की फील आ रही होगी डायग्राम से, जो डिस्टेंस कम है वो एंगल कम होगा और जो डिस्टेंस ज्यादा है वो एंगल ज्यादा होगा। Yes, sir. तो विच डिस्टेंस इज स्मॉलर, दैट इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। बस, तो अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर P1 छोटा है P2 से, तो क्या है, बीटा प्लस एक्यूट हो गया और बीटा माइनस ऑब्ट्यूस हो गया। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर P1 बड़ा हो गया P2 से, तो बीटा प्लस ऑब्ट्यूस हो जाएगा और बीटा माइनस एक्यूट हो जाएगा। और अगर P1 P2 बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, L1 और L2 परपेंडिकुलर होंगी, तभी तो दूरियां बराबर आ रही हैं। तब तो फिर दोनों ही 45 45 90 90 एंगल आएंगे, फिर तो मतलब कोई एक्यूट ऑब्ट्यूस का कोई मतलब नहीं है। L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, सही है, कोई दिक्कत? Yes. मेथड 2 देखिए, वही सेम कहानी, एक L1 है एक L2 है, दो बाइसेक्टर है, एक होगा कोई B प्लस और एक होगा कोई B माइनस, ठीक है। और क्या तरीका है पता करने का। अब हमने क्या करा इस मेथड में, टेक एनी वन ऑफ लाइन L1 और L2 एंड एनी वन ऑफ बाइसेक्टर B प्लस और B माइनस, कोई भी एक बाइसेक्टर ले लो, कोई भी एक लाइन ले लो। सपोज मैंने ये चूज कर लिया, ठीक है, कोई भी एक लाइन और एक बाइसेक्टर ले लो, और आप क्या करो, उनके बीच का थीटा निकाल लो, उनके बीच का थीटा निकाल लो। उनके बीच का थीटा कैसे निकालोगे, tan थीटा से निकालोगे, जी? Yes, sir. ठीक, तो एक बात बताओ कि अगर L1 L2 के बीच में एंगल ऑब्ट्यूस होता है, ठीक है, L1 L2 के बीच में अगर एंगल ऑब्ट्यूस होता है तो उसका आधा एंगल 45 से 90 के बीच होगा। अरे यार, Yes, L1 sir. L2 के बीच एंगल अगर 90 से 180 के बीच है, तो उसका जो आधा है ये थीटा, ये 45 से 90 के बीच होगा। Yes, Yes, sir. sir. तो tan थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। तो अगर tan थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब थीटा क्या है, ऑब्ट्यूस है। अगर tan थीटा की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब थीटा क्या है, एक्यूट है। और अगर tan थीटा की वैल्यू 1 है, मतलब थीटा 45 है, मतलब L1 परपेंडिकुलर L2 है। तो अगर मान लो थीटा 1 से tan थीटा 1 से ज्यादा आ गया,
इसकी स्लोप पता है, इसकी स्लोप पता है, दोनों की स्लोप से आपने m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मोड करके उसका वो निकाल के वैल्यू निकाल ली। वो एक से ज्यादा है, इसका मतलब वो एंगल जो बाइसेक्टर और जो लाइन आपने ली है वो एंगल 45 से ज्यादा है, मतलब ये पूरा एंगल 90 से ज्यादा है। इट मींस जो बाइसेक्टर आपने चूज करा था वही बाइसेक्टर क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल, अगर tan थीटा x से ज्यादा है। और अगर tan थीटा x से ज्यादा है मतलब जो बाइसेक्टर x से कम है, तो जो बाइसेक्टर आपने चूज करा था वही बाइसेक्टर क्या होगा, एक्यूट बाइसेक्टर। बात समझ में आ गई? सर वहां पे थीटा एक्यूट होएगा या 2 थीटा? लो भाई 2 थीटा। बात ये नहीं है, बात है कि विच बाइसेक्टर इज चोजन, विच बाइसेक्टर इज चोजन दैट विल बी ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर। बात समझ में आ गई? इसमें होगा एक्यूट और इसमें कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है? हाँ जी, यस सर, यस सर। ठीक। अब इसका एक और मेथड है जो सबसे अच्छा लगेगा आपको, ये तो समझ लिया हमने, ठीक है, लेकिन करने के लिए हम उसी से करेंगे, ठीक है? सर प्लीज वेट सर, अभी इरेज मत करो। ऊपर वाला तो हो गया, नीचे वाला मोड़ करो। मेथड 3 है जो बहुत आसान है ना, बस आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लगाएं, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मान लो दो लाइनें ये हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, पहले तो एक तरफ होनी चाहिए सारी की सारी इक्वेशन, ध्यान रखें, तभी मैं दोबारा फॉर्म लिखा रहा हूं कि लाइन की फॉर्म ऐसी होनी चाहिए, सभी मामला एक तरफ होना चाहिए, दूसरी तरफ नहीं। देन इफ a1 a2 प्लस b1 b2, a1 a2 प्लस b1 b2, ये जो आएगा, मतलब पहले सारी लाइनों को एक तरफ कर लिया आपने, a1 निकाला, a2 निकाला, b1 निकाला, b2 निकाला और इसका साइन निकाला। अगर ये पॉजिटिव आता है तो जो बीटा प्लस साइन लेने से बाइसेक्टर आएगा वो आएगा ऑब्ट्यूस। अगर ये नेगेटिव आता है तो बीटा प्लस वाला क्या आएगा, माइनस वाला क्या आएगा आपका, ऑब्ट्यूस। बात समझ में आई? कि जिस साइन का, जो साइन a1 a2 प्लस b1 b2 का आएगा ना, वही साइन लेने पे ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर आएगा। मैंने आपको बताया था दो बाइसेक्टर आएंगे, एक प्लस साइन लेने से, एक माइनस साइन लेने से। वो इक्वेशन में जब मोड खोलोगे, प्लस वाले को हमने बीटा प्लस बोल के अलग लिख दिया, माइनस वाले को अलग रख दिया। अब हमने चेक करा a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन क्या है। मान लो प्लस है तो बीटा प्लस ऑब्ट्यूस है, अगर माइनस है तो बीटा माइनस ऑब्ट्यूस है, बस इतनी सी बात है। और अगर जीरो है तो ऑब्वियसली L1 L2 क्या है, परपेंडिकुलर है। ये आपको पहले भी बता रखा है कि a1 a2 प्लस b1 b2 है तो मतलब L1 L2 परपेंडिकुलर, ठीक है? ठीक है, मैं पहले सारी थ्योरी बता रहा हूँ, बाइसेक्टर से रिलेटेड क्या क्या टाइप ऑफ प्रॉब्लम है बनते हैं जो उससे रिलेटेड। तो ये चीज तो सबसे पहली चीज क्या पढ़ी हमने, बाइसेक्टर क्या है, बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या है, बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं एक्यूट ऑब्ट्यूस को, ये याद रखें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नाउ दूसरे टाइप ऑफ एक नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, वो पता क्या करेगा, जैसे मान लो ये L1 है, ये L2 है, और एक बाइसेक्टर तो ये है B प्लस, और सपोज एक बाइसेक्टर ये है B माइनस। एक बात बताओ, ये दो लाइनें हैं जो इसने चार पार्ट्स में बांट दिया स्पेस को, एक ये एक ये एक ये एक ये। तो एक बात बताओ, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये किसका इलाका कहा जाएगा, बीटा प्लस का? Yes, sir. और ऊपर वाला किसका कहा जाएगा, नीचे वाला बीटा माइनस का, ठीक है जी? अब वो पता क्या करेगा, वो कोई पॉइंट देगा, सपोज पॉइंट P H, K, वो पॉइंट देके बोलेगा ये पॉइंट बताओ किसके हिस्से में आता है, मतलब ये बीटा प्लस वाले रीजन में आता है या बीटा माइनस वाले ऊपर या नीचे में आता है। तो या तो हम प्लॉट करें, अब प्लॉट भी प्लॉटिंग का टाइम थोड़ी है, हमें तो बस एनालिटिकली बताना होता है सॉल्व करके। तो इसका क्या तरीका है, इसका तरीका है जो वो भी ध्यान रखें, आप दोनों लाइनों की इक्वेशन में पॉइंट उठा के रख दो, लाइन एक तरफ होनी चाहिए, पहले बता रहा हूं a1h प्लस b1k प्लस c1, फिर दूसरे को उठा के दूसरे में रख दो, मतलब इसी को उठा के दूसरे में भी रख दो a2h प्लस b2k प्लस c2, दोनों को निकाल के दोनों का प्रोडक्ट करो। अब होगा क्या, या तो ये पॉजिटिव आएगा
या ये नेगेटिव आएगा। 0 आएगा इसका मतलब पॉइंट तो फिर लाइन के ऊपर ही हो गया ना, फिर तो पॉइंट लाइन के ऊपर ही होगा, उसकी तो बात ही खत्म। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आता है तो होगा क्या, अगर पॉजिटिव आता है तो बीटा प्लस वाला जो बाइसेक्टर है ना, वो वाला आंसर होगा जो इस पॉइंट को कंटेन कर रहा होगा। विल बी रिक्वायर्ड बाइसेक्टर which contains point P H, K। और अगर इस चीज का साइन क्या आया, नेगेटिव आया, तो बीटा माइनस होगा बाइसेक्टर which contains P। ठीक है, यस सर। ठीक। तो इसको ध्यान रखें, सीधा अपने को किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जैसा जैसा वो कहे वैसा वैसा करके देख लो, जो मैंने लिखाया है बस उसको फॉलो करना है आपको, ऐसा ऐसा करें आंसर कभी गलत नहीं आएगा। ठीक, ठीक है। एक पॉइंट और जो हम काम में ले सकते हैं कुछ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट पॉइंट, इफ क्वेश्चन सेज required line L makes equal angles with two given lines, मान लो क्वेश्चन में वो कहता है एक लाइन है जो दी हुई दो लाइनों से, फलानी दो लाइनों से L1 L2 से बराबर एंगल बनाती है, देन वो कुछ ऐसा करती है, तो उस लाइन की इक्वेशन बताओ। तो जैसे ही वो बोले ना कि ये दो लाइनों से बराबर एंगल बनाती है, तो हम पता है क्या सोच सकते हैं, देखो दो लाइन है, सपोज ये L1 है और ये L2 है। हमारी जो लाइन है वो क्या करती है, वो दो लाइनों से बराबर एंगल बनाती है, मतलब वो लाइन ऐसी है, तभी तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा होगा। ऐसी है, या फिर क्या होगा, वो लाइन ऐसी है, ये भी π/2 माइनस थीटा है और ये भी π/2 माइनस थीटा है, तो ये लाइन भी दोनों L1 L2 से बराबर एंगल बनाती है। बोलो, ये नीली वाली लाइन दोनों काली वाली लाइनों से बराबर एंगल बनाती है, ये समझ में आ गया आपको? यस सर। हाँ जी। यस सर। तो ये वाली लाइन देखो इस बाइसेक्टर के पैरेलल है और नीचे वाली लाइन इस बाइसेक्टर के पैरेलल है, तो आप तुरंत समझ जाए, जैसे ही वो कहे कि एक लाइन गिवन दो लाइनों से बराबर एंगल बनाती है, तो पक्की बात है उन दोनों के किसी एक बाइसेक्टर के पैरेलल होगी। ठीक है ना, मतलब आप दोनों की बाइसेक्टर निकाल लेंगे, बीटा प्लस बीटा माइनस, तो दो स्लोप आ जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा उसकी स्लोप क्या है। उसके बाद वो कुछ कहेगा, उसको यूज करके आप उस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में अगर वो कहता है कि लाइन इक्वल एंगल बनाती है, इट मींस इट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दैट। सही है? तो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ बाइसेक्टर्स। ठीक है, अब अपन एक प्रॉब्लम करेंगे, उसी एक प्रॉब्लम के अंदर मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा, कैसे कैसे क्या क्या पूछा जा सकता है। कोई परेशानी? नो सर। ठीक, नोट कर लिया? यस सर। यस सर। ठीक, so problem is L1 दे रखा है x प्लस
y प्लस 3 बराबर 0 एंड L2 दो लाइनें दे रखी है 7x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। तो सबसे पहले क्या है, एंगल बाइसेक्टर निकालना, तो फॉर्मूला लगा दें, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस 3 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर is equals to mod of 7x minus y plus 1 upon 7 square plus 1 square। यही था। ये 49 प्लस 1 50 हो जाएगा, 50 को लिखोगे 25 इंटू 2, तो ये बन जाएगा आपका 7x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन 5 रूट 2 का मोड, और ये है आपका x प्लस वाई प्लस 3 अपॉन रूट 2 का मोड। रूट टू कट जाएगा, तो देखो एक बार प्लस खोलोगे तो x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस से लोगे तो आएगा 7x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन 5। इसको मैंने नाम दे दिया बीटा प्लस, ताकि मुझे बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। और एक बाइसेक्टर आएगा जिसको नाम दिया बीटा माइनस, उसको बीटा माइनस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसमें हम माइनस साइन से लेके जो इक्वेशन आएगी, जो भी आएगी, उसको हम बीटा माइनस बोलते हैं, बस हमने नाम दिया उसको। तो माइनस 7x माइनस 5 प्लस 1 अपॉन 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5x प्लस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 7x माइनस वाई प्लस 1, 7 उधर गया 5 तो 2x, 5 उधर गया माइनस 6y, 15 उधर गया माइनस 14 बराबर 0, तो ये आ गया x माइनस 3y बराबर 7, या माइनस 7 बराबर 0। सही है। दूसरा बाइसेक्टर यहां से आ जाएगा 5x प्लस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू माइनस 7x प्लस y माइनस 1, तो 12x प्लस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0, तो 6x प्लस 2y 4 से डिवाइड जाएगा, तो 3x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, दोनों बाइसेक्टर आ गए। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया कि ये दोनों इसके क्या है, बाइसेक्टर है। और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं दोनों बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप 1/3 है, इसकी -3 है, वो होना ही है क्योंकि बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कोई दिक्कत? नो सर। अगला पार्ट है फाइंड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो मैंने क्या कहा था आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है A1 क्या है 1, A2 क्या है 1, A1 ये है A1, ये B1, ये A2, ये B2। ध्यान रखिए, A1 1 है तो A2 7 है, B1 1 है तो B2 -1 है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस आ गया 7 माइनस 1 6 आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया तो बीटा प्लस क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ऑब्ट्यूस वाला कौन सा हो गया, प्लस वाला, मतलब ये वाला, तो ये हो गया ऑब्ट्यूस। और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आपका कौन सा हो गया, ये वाला, दूसरे वाला। सही है भाई, बोलो। यस सर। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि वो एक पॉइंट देके पूछेगा कि यार ये वाला पॉइंट बताओ इसके अंदर है या नहीं। ठीक है, तो उसमें अपन बोल देते हैं सपोज फाइंड बाइसेक्टर which contains 2,3। तो मैंने क्या बोला था, दोनों लाइनों में पॉइंट रखो। पहली लाइन में रखा 2 + 3 + 3 इंटू, फिर रखा 2 × 7 14 -3 + 1, तो ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा अगर तो बीटा प्लस वाला बाइसेक्टर वो बाइसेक्टर होगा जो इस पॉइंट को कंटेन करेगा। तो आंसर क्या आएगा, x - 3y - 7 बराबर 0। मतलब इस वाले बाइसेक्टर के एरिया में ये पॉइंट गिरेगा। क्लियर है? मान लो मैंने कहा कि फाइंड बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। ओरिजिन कहां पे होगा, तो ओरिजिन रखोगे तो यहां रखोगे 0 + 0 + 3 × 0 - 0 + 1, ये भी पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब बीटा प्लस वो बाइसेक्टर है जहां में ओरिजिन आएगा। ओरिजिन किसके हिस्से में आएगा, बीटा प्लस वाले में, x - 3y - 7 बराबर 0। तो ध्यान दो, ओरिजिन बीटा प्लस वाले में है और बीटा प्लस वाला ही ऑब्ट्यूस है।
तो ऑप्शन ऐसे बनाए जा सकते हैं, बीटा प्लस इज द बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, बीटा प्लस बाइसेक्टर इज ऑब्ट्यूज डज नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, बीटा माइनस इज ऑब्ट्यूज कंटेनिंग ओरिजिन, बीटा माइनस डज नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, है ना। इस तरह से मतलब आपको दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि ओरिजिन किस बाइसेक्टर में है और ऑब्ट्यूज एक्यूट कौन है, वो अलग अलग अपन देख सकते हैं। क्लियर है सर? हाँ जी। सर इस मेथड से सर पता लगाया जा सकता है कि सर कौन सा पॉइंट सर वो बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है? बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है, यस सर। तो बाइसेक्टर को सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा ना। मान लो इनमें से कोई नहीं सर, इस मेथड से पता लग सकता है? इस मेथड से तो ये पता चलेगा ना उसके हिस्से में है, उस रीजन में है। अब उस रीजन के ऊपर बाइसेक्टर के ऊपर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अगर ये पॉइंट अगर ओरिजिन को इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं किसी बाइसेक्टर को, जैसे मान लो 0 0 ना तो इसको कर रहा है ना इसको कर रहा है, ऐसे ही वो 2,3 इसको कर रहा है या इसको कर रहा है, तो उसके ऊपर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके ठीक है। मान लो मैंने कह दिया कि फाइंड बाइसेक्टर which does not contain -1,2, जो -1,2 को कंटेन नहीं करता है। तो पहले तो ये चेक करो -1,2 को कंटेन कौन करता है। तो -1 + 2 + 3 और -7 -2 + 1, तो 3 5 1 4 -9 -8, तो ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया तो बीटा माइनस तो कंटेन करेगा इसको 1 -1,2 को, बट उसने पूछा कि डज नॉट कंटेन, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका बीटा प्लस। क्लियर है? हाँ जी। यस। ठीक। अब जो मैंने लास्ट पॉइंट समझाया था आपको कि दो लाइनों से बराबर एंगल बनाता है, तो उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। क्वेश्चन इज लेट L1 L2 are two equal sides of isosceles triangle and third side passes through 1, 1. Find equation of third side. ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें इस मतलब बाइसेक्टर का नाम नहीं है, लेकिन आपको फील आनी चाहिए कि ये बाइसेक्टर से हम इजीली कर लेंगे, मे भी कोई और मेथड से कर ले। लॉजिक क्या है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, L1 L2 वो इक्वल साइड्स है, ये L1 है ये L2 है और ये इक्वेशन L3 है। अब आपको ये बताना चाहिए कि मैंने बताया था कि ये लाइन अगर आइसोसेलेस है तो ये एंगल थीटा थीटा बना रही है। अब मैंने आपको ये बताया था अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, देखो ध्यान से देखो, तो L1 L2 के बाइसेक्टर के पैरेलल होगी ये किसी एक, क्योंकि L3 मेक्स इक्वल एंगल्स विथ L1 L2, सो इट इज L1 L2 यही है ना। इसी का अगला पार्ट ले रहा हूं मैं अपने, इसी का अगला पार्ट है, मतलब छठा पार्ट है ना इसी का। सो इट इज पैरेलल टू वन ऑफ द बाइसेक्टर। अब देखो हमने इसके दो बाइसेक्टर निकाल रखे हैं, एक की स्लोप 1/3 आई थी, एक की स्लोप कितनी आई थी -1/3 आई थी। तो स्लोप ऑफ बीटा प्लस कितनी आई थी 1/3 और स्लोप ऑफ बीटा माइनस कितनी आई थी -3। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर उसकी स्लोप अगर वो बीटा प्लस के पैरेलल हुआ, मान लो ये बीटा प्लस है, तब तो लाइन ऐसे जाएगी, और अगर बीटा माइनस के पैरेलल हुआ, बीटा माइनस के, तो लाइन ऐसे जाएगी L3, तो भी तो ये बराबर एंगल ही बनाएगा। तो दो आंसर आने के चांसेस हैं। तो मैंने कहा अगर इस L3 की स्लोप केस 1, अगर L3 की स्लोप कितनी है 1/3, अगर इसके पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस कहां से पास करता है 1, 1 से, y - 1 बराबर 1/3 इंटू x - 1। और केस 2 अगर इसकी स्लोप कितनी है L2 की L3 की
-3, तो आ जाएगा y-1 बराबर -3 इंटू x -1। दो आंसर आएंगे भाई। ये देखो आप कुछ सोचो, ये दो लाइनें फिक्स है, तो तीसरी लाइन ऐसी भी हो सकती है और तीसरी लाइन ऐसे भी हो सकती है, और ये दोनों ही लाइनें सपोज इस 1,1 से पास करती है, तो दो आंसर पॉसिबल है या नहीं? एक तो ये लाइन और एक ये लाइन। यस सर। अब सोचो एक आंसर कब आता, मान लो ये 1,1 किसी एक बाइसेक्टर पे लाई कर जाता, मान लो ये इस वाले बाइसेक्टर पे लाई कर जाता 1,1, तो फिर इस वाले से तो ट्रायंगल बनता ही ना भाई, वो तो कॉन्करेंट हो जाती, फिर एक ही आंसर आता। या मान लो 1,1 इस पे लाई कर जाता, तो क्या होता, ये वाला तो आंसर आता ही ना, सिर्फ ये वाला आता। तो अगर 1,1 किसी एक बाइसेक्टर पे लाई कर जाता फिर तो एक ही आंसर आता, अदरवाइज इस तरह से दो आंसर पॉसिबल है। तो देखो इसको हमने बाइसेक्टर की वजह से तुरंत कर दिया, क्योंकि हमें स्लोप पता चल गई, उसके बाद उसने एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे दी कि यहां से पास होती है, तो दो आंसर आ गए। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस। ठीक है, तो ये 10 बाइसेक्टर से रिलेटेड यही थ्योरी थी। बाकी अभी पेयर ऑफ लाइन जब पढ़ेंगे उसमें बाइसेक्टर अलग से आएगा, सिंपल दो लाइनों के लिए जो अपना था वो बाइसेक्टर बस यही है। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ गया।